Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. I am Oli Hakmal and you are watching Hakmal Academy. टेंसेस के इस सीरीज में आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनका करेक्ट यूजेज क्या है। तो लेट्स कम टू द लेक्चर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मौजूदा ज़माने में किसी काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से माज़ी में अगर कोई काम शुरू हुआ था और बातों के दौरान वही काम जारी था तो उसको बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन इस वक्त मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कल इस वक्त जो है मेरा यही काम जारी था, चल रहा था। मैं कल भी इसी टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसी बात को बयान करने के लिए भी हम द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कल इस वक्त मैं पढ़ा रहा था, वो जा रहा था, वो सो रही थी, वो टेलीफोन पे बात कर रही थी। तो जो काम पास्ट में जारी थे तो उन पास्ट के जारी शुदा कामों को बयान करने के लिए हम द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो पहचान होता है वो ये होता है कि उर्दू जुमलों के आखिर में आता है रहा था, वो जा रहा था, रही थी, वो जा रही थी, और रहे थे, हम जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए इसके लिए जो इंग्लिश डिफिनेशन होगा, जो आसान फार्मूला होगा, जो आप बिल्कुल इंतहाई आसान तरीके से आप अपने जहन में बैठा सकते हो, वो ये है कि हम वॉज या वर के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। वाज वर्ब प्लस आईएनजी इज कॉल्ड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना, अगर जुमले में वाज वर्ब आया था और उसके बाद फौरन आईएनजी आया हो तो ये हमारे पास द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर वाज वर्ब आए थे लेकिन उसके पास आईएनजी नहीं था तो फिर ये बन जाता है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉज के बाद तो स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो ये द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं लिखूं कि आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है, तो ये हमारे पास द पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। वर का केस भी इसी तरीके से है। अगर मैं कहूँ कि they were busy, they were busy, वो मसरूफ थे, यहाँ पर वर जो है वो पास्ट स्टेट को बयान करते हैं। तो जब भी अगर वाज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया था तो ये हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर हमारे पास वाज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल सेंटेंसेस को, यानी जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन लाइक अहमद वॉज स्लीपिंग, अहमद सो रहा था, ओके, एंड अहमद वॉज नॉट स्लीपिंग, अहमद नहीं सो रहा था। और इंट्रोगेटिव के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनेगा कि वॉज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था, क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं। यहाँ पर जो है हम WH वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हेन वॉज अहमद स्लीपिंग, अहमद कब सो रहा था, तो क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं।